जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली। शिव दुर्गा धाम में आपका हार्दिक दिल से स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि तंत्र क्रिया क्यों लगती है, कैसे लगती है और ये होती क्या है। देखिए, तंत्र क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो तंत्र क्रिया का जो निर्माण हुआ है वो भगवान शिव शंकर से हुआ है और उन्होंने ही इसे कुछ प्राणियों के लिए बनाया था कि जो चीज़ें व्यक्ति नॉर्मल तरीके से परिश्रम करके प्राप्त नहीं कर सकता, कम परिश्रम करना चाहता है तो वो तंत्र क्रिया से प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसमें भी कुछ क्रियाएं होती हैं, उसमें भी कुछ पूजा पाठ होते हैं, भक्ति होती है, हवन होते हैं, या उसमें भी कुछ क्रियाएं होती हैं। उस माध्यम से आप उसमें थोड़ा सा किसी कार्य में जो कठिन है उसमें थोड़ा सहजता प्राप्त करते हैं। ये सिर्फ तंत्र क्रिया से ही संभव है। नमस्कार, मैं योगेश्वर महाराज आप सभी का शिव दुर्गा धाम में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि तंत्र क्या है। देखिए, एक तंत्र एक वो चीज़ है जिससे बड़े से बड़े व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। अगर आप बहुत ही गरीब हैं या कुछ ऐसे हैं जिससे आपका कुछ भी कार्य है, आप उससे तंत्र क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिससे आप बहुत बड़े बन सकते हैं, बहुत अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं और कुछ भी मतलब तंत्र क्रिया से संभव है। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं क्योंकि तंत्र मतलब सिस्टम से अगर आप कार्य करते हैं तो कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं रहता। तंत्र वो शक्ति है कि कुछ भी कर सकती है, कुछ भी आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है तो वो कुछ भी कर सकता है और अगर सक्षम नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक चीज़ रीड किया होगा कि जो तांत्रिक लोग होते हैं ये एक दूसरे पर जलन ज़्यादा रखते हैं क्योंकि जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं, अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो तामसिक शक्तियों का उपासक है तो उसको क्रोध ज़्यादा आता है। ठीक है, जो सात्विक रहेगा उसको क्रोध कम आएगा, वो गलत कार्य बहुत कम करता है। और जो तामसिक रहते हैं इनको ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं कि उनको क्रोध जल्दी आ जाता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को इन सभी चीज़ों से निपटने का एक तरीका, एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीका मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग भी इसे कैसे निपट सकते हैं। देखिए, एक चीज़ आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते से गुजरते हैं। ठीक है, रास्ते से गुजरने के बाद उनको कहीं से कहीं कुछ चीज़ें लग जाती हैं, प्रेत लग जाते हैं, किसी शमशान घाट से निकलते हैं, किसी चौराहे से कुछ चीज़ें ना कुछ लग जाती हैं ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी जो वैश्विक शक्तियाँ होती हैं जो सबके घर लगभग होती हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर अगर नाराज़ हैं तो फिर आप कहीं से भी गुजरेंगे, छोटा सा प्रेत आपके अंदर प्रवेश कर जाता है और आपको परेशान कर सकता है। देखिए कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि लोग जो पितृपक्ष आता है तो पितरों की पूजा करते हैं, या कुल देवी पितरों की पूजा सभी लोग करते हैं लगभग। जो नहीं करते उनके लाइफ में बहुत सारी तकलीफें आती हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उनके नाम से ही सब कुछ है, लेकिन उनकी जो है पूजा नहीं, लेकिन उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, सम्मान आवश्यक है। और कुल देवी जी जो हों, कुल देवी हैं, पित्र हैं या कुल देवता हैं तो उनकी पूजा अवश्य करनी ही करनी चाहिए। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि आप जिस एरिया में रहते हैं, अगर आप गांव खेड़े में हैं तो वहाँ की ग्राम शक्तियाँ भी होती हैं, और अगर आप शहर में हैं तो वहाँ इतना ज़्यादा महत्व तो नहीं रहता, लेकिन वहाँ भी क्षेत्रपाल होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको तंत्र क्रिया लगती है तो किन किन कारणों से लग जाती है। आपने गौर किया होगा कि जब आप कभी रास्ते से चलते हैं तब आपको लग जाती है, तो इसमें आपका ओरा कमज़ोर होने के कारण होता है। अगर आप किसी भी शक्ति, दैवीय शक्ति से नहीं जुड़े हैं तो कोई छोटे से छोटा प्रेत आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। और मैं एक चीज़ और रीड किया हूँ कि बहुत से लोगों के ऊपर लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं। तंत्र क्रिया से कैसे परेशान हो जाते हैं लोग, इसमें भी मैं आपको बता दूँ कि अगर मान लीजिए आप किसी से विवाद रखते हैं और वो बंदा किसी तांत्रिक से पहचान रखता है, ठीक है, तो अगर आप अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है तो वो चीज़ें हैं उसमें अगर लड़ाई होती है तो उसमें लोग तंत्र क्रिया करवा देते हैं। ये सिंपल होता है। ठीक है, इसमें वैसे कि जो नॉर्मल तांत्रिक होते हैं जिनको कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं रहता तो वो चीज़ें कर देते हैं। परेशानी वो लोग ज़्यादा करते हैं, अच्छाई कम करते हैं, बुराई कम करते हैं, तो उनकी वो वहाँ से पकड़ रहती है, तो वहाँ से वो तंत्र क्रिया कर देते हैं जिससे आप लोग परेशान रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी आपके पास कोई सुरक्षा कवच ना होने के कारण ये आपकी लापरवाही होती है, तो उसमें भी आप परेशान हो जाते हो। देखिए, लापरवाही क्या होती है कि आप अपने कुल देवी, अपने पितरों को सम्मान देते नहीं हैं, और जब भी कोई तंत्र क्रिया करता है तो आसानी से आपके ऊपर लग जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपके कुल देवी बहुत सालों से कुल देवी कुल देवता पूजे नहीं जा रहे हैं, बहुत सालों से पिछले पड़े हुए हैं, और जो पित्र हैं पित्र भी पूजे नहीं जा रहे हैं, तो ये सब बंधन में चले जाते हैं। और अगर कोई तांत्रिक आपके ऊपर वार करेगा तो इनको भी बंधन में डाल देता है। बंधन में कैसे डालता है, ये सब गुप्त क्रिया है। ठीक है, बंधन में जब कोई व्यक्ति देखता है, आप अगर बंधन क्यों हो जाता है, क्योंकि आप उनका सम्मान कर रहे नहीं होते हैं, और जैसे कोई सामने वाला तांत्रिक उनसे कहता है ये तो ना कोई आपका सम्मान कर रहा है और ना कुछ आपको मान रहा है, फिर भी आप क्यों रक्षा करते हैं, तो साइड हो जाते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं कि कहते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मानेगा, तो वो चीज़ें रुकती हैं, तो तांत्रिक अपनी शक्तियों से जो है सो कर देता है। एक चीज़ ध्यान रखना, और अपने कुल देवी पितरों को जरूर मानना चाहिए, और कहीं भी आप जाते हैं तो आप सतर्क होकर के जाएं और अपने जो इष्ट हैं उनकी पूजा हमेशा करते रहें, तो आप तंत्र क्रिया से बचे रहेंगे। और एक चीज़ और है कि अगर आपको रात में
आपके साथ मान के चलो ऐसा होता है कि आपका कोई गला दबाता है, आपको सपने में अचानक से झटके लगते हैं, आप जग जाते हो और अचानक से आपकी नींद खुल जाती है, या अचानक से कुछ ऐसा आपके सामने एकदम से आंखें बंद होती हैं और ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी शक्ति, नेगेटिविटी आपके अंदर से स्यों आके गुजर गई या आपके ऊपर आई, जैसे मान लीजिए सामने से ऐसा दिखा, वैसे आपकी नींद खुल गई, तो आप ये सब चीज़ें सही नहीं होती हैं, सब नेगेटिविटी का ही प्रभाव होता है। और एक चीज़ और होती है कि अगर आपके घर में इस तरह की कोई चीज़ें करवाई गई हैं या ऑटोमेटिक आ गई हैं, तो आपका जो है दिनचर्या कैसी होगी, इसमें क्या होगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, आपके किसी भी रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, कोई भी हो, आपके माता हो पिता हो, सब में लड़ाई रहेगी, अनबन रहेगी, आपके भाइयों बहनों में लड़ाइयाँ रहेगी, घर में बीमारियाँ रहेंगी, पैसे आएंगे नहीं बाहर से, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे और तंगी रहती है अगर तंत्र क्रिया रहती है। और अगर कोई बड़ी क्रिया कर दी गई है तो उसमें अब जैसे मारण क्रिया अगर हुई होगी तो वो तो सब खत्म कर देती है, धीरे धीरे सबको एक एक करके सब चले जाते हैं काल के मुंह में। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और मुझे इन चीज़ों पर थोड़ा दुख भी होता है कि लोग गलत क्यों कर देते हैं, लेकिन अगर शैतान ना हो तो भगवान की आवश्यकता भी नहीं रहती है। लेकिन मैं माता से सबसे प्रार्थना यही करता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन अस्त्र का रक्षा के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और अस्त्र का मतलब गलत प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, खैर जिसको सोचना है सोचेगा, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप श्रीनो दुर्गा धाम से जुड़े हैं तो मैं इतना आपको कॉन्फिडेंस देना चाहूँगा कि कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप जुड़ने की कोशिश करें। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप जुड़ें, आपका सब कुछ निवारण कर दिया जाएगा माता की कृपा से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब अच्छा लगा होगा सुन के। और ये ज्ञान जो है ये बहुत ही अच्छा है, इसको आपको समझना चाहिए। और कोई ऐसा तांत्रिक है तो उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए आपको, ठीक है। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव शंभो सूत्रधारी, जय शिव शंकर। अगर आपको ये सब अच्छा लगा है जो भी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और किसी को अगर ये सब बताना है तो उसको ये वीडियो शेयर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो, जीवन अच्छा हो, खुश हो, मस्त रहें, जो भी है माता रानी आप सभी का साथ देती रहें। जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली।